स्वागत है अपने गोपाल ट्रिकी स्टडी में। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो बने रहिए अपने गोपाल ट्रिकी स्टडी के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जानकारियां लेंगे, जैसे कि हम एसआई, ये एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। फिर होता है पी, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन, मूलधन। फिर होता है अमाउंट। अमाउंट होता है मिश्र धन। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए अमाउंट। अमाउंट मिश्र धन, मिश्र धन। फिर होता है टी, टी फॉर समय, यानी टी फॉर टाइम। टी समय, ठीक है। एसआई हो गया साधारण ब्याज, पी से मूलधन हो गया, ए से अमाउंट होगा, टी से समय हो गया। और अब आपका बचा है रेट। रेट मीन्स दर, यही तो मेन है। रेट यानी रेट मीन्स दर। इसे आर से प्रदर्शित किया। रेट मीन्स दर। दर सदैव परसेंट में होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ छोटी सी जानकारी और भी लेंगे। वो जानकारी है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम किस तरीके से निकालें कि कुछ ही समय में निकल आए। तो बस स्टार्ट करते हैं। वही ट्रिक है, ये ट्रिक, TRICK। ये ट्रिक क्या है? जैसे 2 वर्ष का पूछा जाए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम अनुपात में, यानी कि रेशियो में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2:1 होता है। यही याद करना है आपको बस। फिर फटाक से सवाल, कोई भी सवाल हो फटाक से लगेगा। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसे भी हम रेशियो में निकालेंगे। तो 3 वर्ष का होता है 3। हम 3 जो है ये यहीं पर लिखेंगे। जो जितना समय पूछा जाए उतना हम पहले लिखेंगे, फिर हम इसको आपस में जोड़ देंगे। 2 1 3, यानी कि 3। फिर जो लास्ट में बचता है, इसके आगे तो कुछ नहीं बचा है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे 1। 3:1। ये हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात में, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 आया, ये हम पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे शुरू में यही लिख देंगे। फिर हम अनुपात, 4 अनुपात। अब हम आपस में इसको जोड़ेंगे, तो 3 3 6, ठीक है। फिर हम इसको जोड़ेंगे, 3 1 4। अब आगे 1 तो 1, ठीक है। ये आगे पूछा जाए आपसे 5 वर्ष का, 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पहले यही लिखना है 5, फिर अनुपात। अब हमें ये जोड़ना है 6 4 10, फिर इसको जोड़ना है 6 4 10, फिर इसको जोड़ना है 4 1 5, फिर ये बचा 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसी को याद करेंगे बस, और कुछ नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही आराम से लगेगा सवाल, कोई भी सवाल हो चक्रवृद्धि। और सबसे इस चैप्टर में सबसे कठिन यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 6 वर्ष यानी कि है, तो 6 यहां पे पहले लिखेंगे, फिर इसको आपस में जोड़ेंगे 15, ठीक है। फिर 10 को जोड़ेंगे 20, फिर 10 को आपस में ये 5 में जोड़ेंगे 15, फिर 5 को 1 में जोड़ेंगे 6, फिर 1 बचा। ये
इस तरीके से आपको सारणी बना लेनी है और याद कर लेनी है। याद क्या करना है, बस ट्रिक ये याद करो बस, ठीक है, ये याद करना है आपको, ठीक है, सिर्फ ये, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी अनुपात में कितना होगा, तो 2:1, ठीक है, बस आपको यही याद करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, 3 वर्ष का जिसे पूछा जाए तो 3 वर्ष, यानी 3 लिख दिया, फिर आपस में ये जोड़ दिया, 2 1 3, फिर 1 बचा, 1 हो गया, ठीक है। फिर 4 वर्ष का अगर पूछ दिया तो 4 6, फिर 4, फिर 1, ठीक है, इस तरीके से। चलिए सवाल नंबर 1 में है 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI क्या होगा, ये है सवाल। तो आपको पहले वाले मेथड से आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो हमारी ट्रिक जो है इस तरीके से है। चलिए ट्रिक क्या है, बस वही याद करना है, 2 वर्ष का रेशियो देखना है। 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है, शायद आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो प्रैक्टिस कीजिए, फटाक से आ जाएगा। तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, ठीक है, 2:1। इसमें और सर्वप्रथम हमें 2 वर्ष पूछा गया, तो हमको पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष का ब्याज बराबर, ये 4,000 लिख लेना है, ठीक है, आपको 4,000 ये लिख लेना है, दर लिख लेना है, फिर 100, ठीक है, 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से ये 0 गया, बराबर 400, ठीक है, ये आ गया पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, अब आपको इस पे निकालना है 400 गुणे 10, दर वही रहेगी, ठीक है, 10 दर यही रहेगी, ठीक है। अब 100, ठीक है, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, बराबर 40, ठीक है, ये 40 बचा। अब हमें अनुपात और रेशियो को देखना है, ठीक है, जो हमने आपको पहले बताया है कि 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, तो 2 को हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हुआ 800। अब एक ये बचा, एक इसमें गुणा करेंगे तो कितना हुआ 40। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 0 4 8 840, ये हुआ CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, यही आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, अब इसी में हम बनाएंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, इसमें 4,000 पूछा गया, इसमें हम पूछ लेंगे 8,000, ठीक है, 8,000 रुपये का। अब यहां पे हम 20% निकालेंगे, 20% चक्र वृद्धि ब्याज की दर से, अब 3 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही करना है, रेशियो देखना है और सवाल को लगा देना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ष का निकालेंगे, फर्स्ट वर्ष ब्याज बराबर, तो 8,000 गुणे दर वही, ठीक है, 100, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 8 दूनी 16, यानी 1600, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ष का आ गया। अब हम देखेंगे सेकेंड वर्ष का, ठीक है, तो सेकेंड वर्ष इस पे निकलेगा 1600 गुणे, यानी कि 20, ये 20 रहेगा जरूर, ठीक है, दर यही रहेगी 100, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 16 दूनी 32, 1 0 लगाया। अब 320 पे निकालेंगे थर्ड वर्ष का,
थर्ड वर्ष का, ठीक है। तो 320 गुणे 20 भाग 100, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, ठीक है, बराबर 2 दूना 4, 2 तीन 6, 64, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 वर्ष का रेशियो देखना है। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का बराबर यानी कि 2:1। अब 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का क्या होगा, 3 यहाँ पे पहले लिखेंगे, 2 1 3, ये आपस में जोड़ देंगे, फिर ये 1 बचा 1, ठीक, ये रेशियो होता है। तो ये रेशियो 3 वर्ष का है। अब 3 को हम पहले इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 16 48, 2 0। अब हम फिर 3 को इसमें हम गुणा करेंगे, ठीक है, 3 0 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब बचा कितना, 1, 1 में इसमें गुणा 64। आपस में हम तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, आपस में हम तीनों को जोड़ देंगे, यही है हमारा CI। तो आपस में हम जोड़ेंगे 4 6 6 12, 2 हासिल 1 यानी कि कैरी 1, 9 8 17, 1 18 हासिल 1, 4 1 5, ये हमारा CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट आपके सवाल लगेंगे। बस आपको रेशियो देखना है और रेशियो को याद करना है, और सिर्फ एक ही रेशियो आपको देखना है, वो कौन सा है, 2 वर्ष का अनुपात में ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष क्या ये होता है, 2:1। अब 3 वर्ष पूछे तो 3 का बना लो, 3 ही लिख लिया, फिर 2 इसमें जोड़ दिया, 3 हो गया, 1 बचे। अब यहाँ पे 4 वर्ष का पूछ दिया तो 4 पहले लिख देंगे, 3 3 6, 3 1 4 और फिर 1, आराम से लगे। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल तीसरा इस प्रकार है, 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। यह सवाल आपको देखकर थोड़ा शायद डर लग रहा हो, मगर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गोपाल ट्रिकी स्टडी के साथ हैं, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। बस वही कर रहा है, यहाँ पे पूछा गया 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का हम निकालेंगे पहले। फर्स्ट वर्ष का होता है ब्याज, पहला वर्ष बराबर, यही हमको उतारना है, 3000 गुणे दर, ठीक है, ये दर हो गई भाग 100। 1 0 से ए गया, 1 0 से ये गया, तो 3 दूना 6, बचे 2 0, ठीक है, ये हो गया पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का बराबर, तो दूसरे वर्ष को हम इस पे निकालेंगे, ना कि इस पे, ठीक है, ये जो आए वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है, गुणे 20, दर वही रहेगी, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, दर वही है, ठीक है। 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 6 और 2 की गुणा करो तो 12, ठीक है, ये 0, 120, ठीक है, ये 2 वर्ष का आ गया। अब इसमें क्या देखना है, बस वही रेशियो देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना। रेशियो क्या है, 2 वर्ष का रेशियो, तो 2:1। अब इसमें हम गुणा करेंगे 2 से, इसमें करेंगे 1 से, तो 6 की गुणा 2 में करेंगे 12, और ये 2 0, ठीक है, ये 0। फिर हम 120 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा, ये आपस में हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड किया 0 2 3 1, 1320, ये आया है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूछ रहा है सवाल में मिश्र धन, तो हम मिश्र धन का हम सूत्र लगाएंगे कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज। ये नोट कर लेना कॉपी में, आपको जरूरत पड़ेगी, और याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है, ये होता है मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना है, 3000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये 1320। तो कितना आया, 3000 और 1320 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4320 रुपये, ठीक है। ये है मिश्रधन। मिश्रधन आया ना समझ में। और आपको भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप गोपाल ट्रिकी स्टडी के साथ हैं। तो बने रहिए हमारे गोपाल ट्रिकी स्टडी के साथ। और आपको एक और पार्ट हम देंगे, उसमें इससे भी बेहतर ट्रिक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी जरूर कर दे। हो सकता है आपके माध्यम से किसी को अच्छी सलाह और अच्छी स्टडी मिले, तो हो सकता है आपके द्वारा वो किसी पेपर में निकल जाए या उसको मैथ और सरल भी लगने लगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।